गुरुजी ने मुझे एक दिव्य औषधि निगलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह अमृत जैसी दवा है जो शरीर को बदलकर साधना की पहली अवस्था तक पहुंचा। मैं भयभीत हो गया क्योंकि मेरी विशेष दृष्टि से मुझे दिखाई दिया कि बड़े शिष्यों के शरीर के दंतियन ऊर्जा केंद्र में भयानक कीड़े बसे हुए थे। मेरा जन्म भयानक अकाल के वर्ष में हुआ था। मेरी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि मैं जमीन के भीतर तक देख सकता था। इसी शक्ति से मैंने गांव वालों को भूमिगत जल स्रोत खोजने में मदद की। लोगों ने मुझे भविष्य देखने वाला समझ लिया और मुझे देवपुत्र कहने लगे। ये बात दूर दूर तक फैल गई और पैंगलाई पर्वत के अमर साधुओं तक पहुंच गई। तब श्वानजी अमर स्वयं रातों रात पर्वत से नीचे आए, मुझे अपने साथ पैंगलाई ले गए और अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने मुझे एक दिव्य औषधि दी और कहा, इसे खा लो, इससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और तुम जल्द ही साधना की पहली अवस्था में पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम अमर बन सकते हो। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन डर को छिपाते हुए दवा निगलने का नाटक किया। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने दवा बाहर निकाल दी। उसकी मीठी परत टूट चुकी थी और अंदर सुनहरे भूरे रंग के कीड़ों के अंडे दिखाई दे रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें नष्ट कर दिया और उनके अवशेषों को आग में जला दिया। पैंगलाई के साधु अत्यंत शक्तिशाली थे, इसलिए मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया और ऐसा दिखाता रहा कि मैंने दवा खा ली है। कुछ महीनों बाद भी मैं साधना की पहली अवस्था में नहीं पहुंचा। बड़े शिष्य परेशान होने लगे। मैं चुपचाप उनके शरीर में पल रहे उन कीड़ों को देखता रहा। अब मुझे सब समझ आ चुका था। वो तथाकथित दिव्य औषधि वास्तव में कीड़ों के अंडे थे। साधक उन कीड़ों के लिए केवल एक जीवित शरीर थे जो उन्हें पोषण देकर बदले में असाधारण शक्ति प्राप्त करते थे, लेकिन उन्हें इसका पता तक नहीं चलता था। मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे यहां से भागना होगा और पहले अपनी जान बचानी होगी। मैं केवल भाग जाना चाहता था, चाहे अपनी पहचान बदलनी पड़े। लेकिन तभी मुझे अपने पूरे गांव के मारे जाने की खबर मिली। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। पूरे गांव ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए गांव वाले मेरे लिए परिवार जैसे ही थे। तभी मैंने किसी को कहते सुना, क्या सबको मार दिया? ये सुनकर मैं वहीं जड़ हो गया और झाड़ियों के पीछे छिपकर सांस तक रोक ली। ये पैंगलाई आने के तीसरे महीने की बात थी। मैं नया शिष्य पत्र लेकर दूसरे बड़े भाई छीमो से मिलने जा रहा था ताकि उससे पहाड़ के नीचे की जानकारी लेकर भागने का रास्ता ढूंढ सकूं। तभी मैंने उसे तलवार साफ करते हुए कहते सुना, हाँ, सबको खत्म कर दिया, एक भी नहीं बचा, यहां तक कि गांव के मुखिया और उसके परिवार को भी। दूसरे बड़े भाई ने ठंडे स्वर में पूछा, पक्का? कोई जिंदा तो नहीं बचा? छी, मुंह मुस्कुराकर बोला, मैं कभी कोई गवाह नहीं छोड़ता। फिर उसने हंसते हुए कहा, बस छोटे भाई को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं रोना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकाल सका। गांव का मुखिया मेरे बड़े चाचा जैसा था। जब मैं यहां आया था, उन्होंने मुस्कुराकर कहा था कि एक दिन मैं महान व्यक्ति बनूंगा और उनके होने वाले बच्चे का नाम भी मुझे ही रखना होगा। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही महीनों बाद उनका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। मैंने मन ही मन चीख कर कहा, उन्होंने क्या अपराध किया था? उन्हें मेरे नाम पर क्यों मारा गया? मुझे लगा कि यदि मैं भी उनकी तरह साधना करूंगा तो शायद मैं भी एक ऐसा राक्षस बन जाऊंगा जिसे मैं स्वयं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैंने दृढ़ निश्चय किया और मन ही मन कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं बनूंगा। मेरे लंबे समय तक साधना में सफल न होने पर आखिरकार मेरे गुरु को संदेह हुआ। 200 वर्ष से अधिक आयु वाले गुरु श्वान जी सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक दिव्य संत जैसे दिखाई देते थे। लोग उनकी तस्वीरों की पूजा करते थे। उन्होंने मुझे ध्यान से देखते हुए पूछा, गुआनतोंग, तुम अब तक साधना की पहली अवस्था में क्यों नहीं पहुंचे? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे इसका कारण नहीं पता। उन्होंने कहा, शायद तुम्हारा मन अभी तैयार नहीं है। मैं तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया।